रूल इज व्हाट कि अगर आपकी लाइट रे पैरेलल जा रही है, राइट, अब मैं इसके बिटवीन एक मिरर रख रही हूं, दैट इज माय कनकेव मिरर। तो अब क्या देख पा रहे हो कि व्हेन द लाइट इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो दैट लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। जब आपकी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो फोकस में से क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं, व्हेन इट पासेस थ्रू द फोकस, अगर आपकी लाइट अब क्या करे, फोकस में से पास करे और वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो ये मैं फोकस पे इंसिडेंट करवा रही हूं और आप देख पा रहे हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है। थर्ड रूल आपका कहते हैं कि जब आप लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाओगे, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल जाएगी। तो ये जो आपकी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वो रिफ्लेक्ट भी क्या हो रही है, उसी पाथ से हो रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका लास्ट रूल ये कहते हैं कि अगर आप पोल पे इंसिडेंट करवाते हो, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो उतना ही होगा जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल है। सो ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने अभी फर्स्ट लॉ में भी देखा था। तो आप जिस मर्जी डायरेक्शन में से इंसिडेंट करवाओ, अगर मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर दूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस वाज द होल केस विच वी यूज इन द image formation of different objects in concave as well as convex mirror. Thank you.